एक महिला डांसर की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने उस दिन डांस किया था। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ लोगों पर हो रही है, पार्टी के लोगों पर नहीं हो रही है। बिल्कुल, इस आयोजन में भाजपा के लोग भी शामिल थे। अभी तक इनका नाम सामने नहीं आया था क्योंकि शायद हो सकता है कि सरकार है छत्तीसगढ़ में भाजपा की, तो कोई उनके बारे में क्यों बोले। लेकिन इनके बारे में भी बोलना जरूरी है। बताना चाहिए कि वहां पे पार्टी के लोग भी थे। वो पार्टी के लोग थे जिनकी सरकार है छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा की सली लियोनी कहने वाली जो डांसर है, इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है कि वो अंडरग्राउंड हो चुकी है। अब बड़ा सवाल ये है कि उसकी गिरफ्तारी कब होती है। अपर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है और इस जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आयोजन को लेकर जो नियम पालन करने चाहिए थे, जो अनुमति देनी चाहिए थी, उन सारी चीजों को दरकिनार किया गया है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और अब आपने जो वीडियो देखा है ट्रेलर में, ये आपको मालूम चली गया होगा किस मसले पर मैं बात करने वाला हूं। गरियाबंद के देवभोग के उरमाल इलाके की चर्चा हो रही है, जहां अश्लील डांस हुआ। ओडिशा के डांसरों को बुलाया गया, बार बालाओं को बुलाया गया और उन्होंने जो डांस किया, इससे पूरा छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ। डांस से शर्मसार नहीं हुआ, आयोजन से शर्मसार हुआ, क्योंकि जिन्होंने आयोजन किया उनकी सोच ही यही थी कि वहां पर नंगा नाच किया जाए। अब इस मामले में कार्रवाई हो रही है। एसडीएम के खिलाफ जांच के आदेश हुए हैं। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में एक महिला डांसर की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने उस दिन डांस किया था। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ लोगों पर हो रही है, पार्टी के लोगों पर नहीं हो रही है। बिल्कुल, इस आयोजन में भाजपा के लोग भी शामिल थे। आपको स्क्रीन पर एक शख्स नजर आ रहा होगा जो पैसे लुटा रहे हैं या फिर पैसे उड़ा रहे हैं, या फिर यूं कहे कि स्क्रीन पर शुरू के जो 6 सेकंड का वीडियो है, इस वीडियो में एक लाल टोपी चश्मा पहना हुआ एक शख्स नजर आया होगा। ये काफी मजे ले रहे हैं, काफी चेहरे पर मुस्कान है। होनी भी चाहिए, लोगों को हंसना चाहिए, लोगों को मुस्कुराना चाहिए। लेकिन किस चीज पर आप हंस रहे हैं, किस चीज पर आप मुस्कुरा रहे हैं, किस चीज पर आप पैसे लुटा रहे हैं, ये भी आपको दिखना चाहिए। ज्यादा लाग लपेट नहीं करता, आपको सीधे पॉइंट पर ले जाता हूं। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि अपर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है और इस जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आयोजन को लेकर जो नियम पालन करने चाहिए थे, जो अनुमति देनी चाहिए थी, उन सारी चीजों को दरकिनार किया गया है। यानी कि कार्यक्रम में जो मनमानी की गई है आयोजन की अनुमति देने से लेकर और कार्यक्रम कराने को लेकर, उन सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है और इसीलिए ये अश्लील डांस हुआ। और इस अश्लील डांस में एसडीएम से लेकर सबने मजे लिए। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसडीएम को सिर्फ नोटिस दिया गया है, सस्पेंशन की कार्रवाई अभी तक उसके खिलाफ नहीं हुई है, अभी तक जो खबरें आई है। खैर, अपर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट आ गई है। अपर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में ये बात साबित हो गई है कि एसडीएम की ओर से भी लापरवाही बरती गई और एसडीएम ने वहां पर जाकर मजे लिए। ये जांच रिपोर्ट में है। आपको शुरू के जो 6 सेकंड का जिक्र कर रहा हूं कि इसमें एक भाजपा का नेता भी शामिल है। उस क्षेत्र का, गरियाबंद क्षेत्र का, देवभोग का एक बड़ा लीडर है जो वहां पर भाजपा का मंडल अध्यक्ष भी रहा है और कई सीनियर पदों पर भी है और मौजूदा पद पर भी है। उसके बारे में बता देता हूं। ये फिलहाल जो है निर्भय सिंह ठाकुर नाम है इस शख्स का, भाजपा के पदाधिकारी हैं। अभी तक इनका नाम सामने नहीं आया था क्योंकि शायद हो सकता है कि सरकार है छत्तीसगढ़ में भाजपा की, तो कोई उनके बारे में क्यों बोले। लेकिन इनके बारे में भी बोलना जरूरी है। बताना चाहिए कि वहां पे पार्टी के लोग भी थे। वो पार्टी के लोग थे जिनकी सरकार है छत्तीसगढ़ में। तो निर्भय सिंह ठाकुर जनपद सदस्य हैं मैनपुर से और सभापति भी हैं और वरिष्ठ नेता है भाजपा के और पूर्व जिला पंचायत गरियाबंद की अध्यक्ष श्रीमती नीरज ठाकुर की चाचा जी है, नीरज ठाकुर के चाचा जी हैं। तो इनके बारे में बताना चाहिए कि भाई ठाकुर साहब वहां पे मौजूद थे और ठाकुर साहब ने भी वहां पे एसडीएम की तरह मजे लिए, 3 पुलिसकर्मियों की तरह मजे लिए और बाकी जो क्राउड आपको नजर आ रही है, जो भीड़ नजर आ रही है, जो 15 लोगों को गिरफ्तार किए गए, उनकी तरह उनके साथ भी इन्होंने मजे लिए। एकदम फ्रंट सीट पर बैठे हुए ठाकुर साहब। और उसके बाद बार बार उनके पास आती है, उनसे मिलती भी है और उसके बाद जो होता है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि किस तरह से इन्होंने मजे लिए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इनका नाम एफआईआर में दर्ज क्यों नहीं है, इन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया। एक और बड़ा सवाल,
भाजपा को अनुशासित पार्टी कहा जाता है, क्या निर्भय सिंह ठाकुर के खिलाफ में कार्रवाई होगी? वो पार्टी जो अनुशासन का डंडा चलाती है, तो निर्भय सिंह ठाकुर पर डंडा कब चलाएगी अनुशासन का? भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल है। सवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से है, उन्हें वीडियो देखना चाहिए। सवाल उस जिले के अध्यक्ष से भी है, सवाल संगठन मंत्री से भी है कि ऐसे भाजपा नेताओं पर आपकी पार्टी, आप क्या कार्रवाई करेंगे? ये बड़ा सवाल है, इसको लेकर चर्चा है। ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि भाई निर्भय सिंह ठाकुर भी थे, निर्भय सिंह ठाकुर के अलावा और भी भाजपा के लोग मौजूद थे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो ये बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब पार्टी को देना चाहिए और ये बताना जरूरी था कि उस दिन क्या हुआ था। आपको मालूम होगा कि 5-6 दिनों का कार्यक्रम था और शुरू के 2 दिन तक तो ठीक-ठाक चला। उसके बाद तीसरे दिन जिस दिन एसडीएम साहब फ्रंट सीट पर बैठे, उस दिन ये नंगा नाच हुआ और ये वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई और कल उड़ीसा की एक बार बाला को, यानी कि जो डांस की थी उस दिन, उसको भी गिरफ्तार किया गया। उड़ीसा की सली नियोनी कहने वाली जो डांसर है, इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है कि वो अंडरग्राउंड हो चुकी है। अब बड़ा सवाल ये है कि उसकी गिरफ्तारी कब होती है और बड़ा सवाल ये है कि निर्भय सिंह ठाकुर जो उस क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता है, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होती है? सवाल जरूरी था, सवाल पूछना जरूरी था और कुछ लोगों ने कहा कि भैया वीडियो कोई दिखा नहीं रहा है, आप दिखा दो। बिल्कुल हमने वीडियो दिखाया है और आगे भी दिखाते रहेंगे क्योंकि सवाल पूछना हमारा काम है।